म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन अब तक जो कंपनी लोगों का पैसा मैनेज कर रही थी, वही कंपनी अब शेयर बाजार में खुद निवेशकों से मिलने आ रही है। नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। आईपीओ खुलने से पहले ही बड़े निवेशकों के बीच इसके शेयरों के लिए ऐसी दिलचस्पी दिखाई दी कि करीब 1655 करोड़ की प्री आईपीओ डील पूरी हो गई। 30 बड़े संस्थागत और हाई नेटवर्थ निवेशकों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये आईपीओ 2026 का सबसे बड़ा बाजार अवसर बनने जा रहा है। क्या बड़े निवेशकों की एंट्री आम निवेशकों के लिए भी भरोसे का संकेत है, या फिर एसबीआई के बड़े नाम के पीछे वैल्यूएशन और रिस्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए पूरे आईपीओ की तस्वीर आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले उस खबर की बात जिसके कारण इस आईपीओ की चर्चा और तेज हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के करीब 2 करोड़ 88 लाख शेयर 574 प्रति शेयर के भाव पर 30 निवेशकों को बेचे हैं और ये हिस्सेदारी करीब 1.42% के बराबर है और पूरी डील लगभग 1655 करोड़ रुपए की रही। 574 रुपए का भाव आईपीओ के प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा के बराबर है। यहां तक महत्वपूर्ण बात समझना यह जरूरी है कि कई जगह कहा जा रहा है कि एसबीओ फंड्स मैनेजमेंट ने आईपीओ से पहले ही 1655 करोड़ रुपए जुटा लिए। तकनीकी रूप से यह पूरी बात सही नहीं है। इस सौदे में शेयर एसबीआई ने बेचे हैं और पैसा भी एसबीआई को ही मिला है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट में कोई नया पैसा नहीं आया। यही बात मुख्य आईपीओ पर भी लागू होती है। करीब 11,693 करोड़ का पूरा पब्लिक इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एसबीआई और फ्रांस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमुंडी अपने पुराने शेयर्स बेचेगी और कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही और आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी के विस्तार, टेक्नोलॉजी या कारोबार में नहीं जाएगा। पैसा बेचने वाले प्रमोटर्स को मिलेगा। और अब सवाल है कि शेयर खरीदे किसने। प्री आईपीओ प्लेसमेंट में पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड 2 और दिग्गज निवेशक आकाश मानेक भंसाली ने करीब 200 से 200 करोड़ रुपए लगाए हैं और प्रशांत जैन के नेतृत्व वाली 3P इंडिया इक्विटी फंड ने लगभग 150 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने करीब 100 करोड़, क्लेरस कैपिटल ने 100 करोड़ और मालाबार इंडिया फंड और बेनेच कोलमैन ने करीब 50-50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। गो डिजिटल, आनंद रांची, ग्लोबल फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल वेंचर और 361 से जुड़े फंड भी इस सूची में शामिल हैं। बड़े निवेशकों की इतनी मजबूत भागीदारी निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संकेत है और इसका मतलब यह है कि संस्थागत निवेशक कंपनी के ब्रांड, कारोबार और भविष्य की संभावनाओं में फिलहाल रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि प्री आईपीओ निवेश किसी शेयर के अच्छे लिस्टिंग प्रदर्शन की गारंटी नहीं होता। बड़े निवेशकों के पास लंबी अवधि रिस्क उठाने की क्षमता और निवेश की रणनीति आम निवेशक से अलग हो सकते हैं। अब आप कंपनी के कारोबार की ताकत को समझिए। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में पहले स्थान पर आती है। मार्च 2026 तक इसका म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था और बाजार हिस्सेदारी लगभग 15.3%। कंपनी के पास करीब 1 करोड़ 80 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स और देश भर में 277 ब्रांचेस थी। एसबीआई का विशाल बैंकिंग नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश के छोटे शहरों और कस्बों में भी एसबीआई की पहुंच है। यही नेटवर्क म्यूचुअल फंड योजनाओं को ऐसे कस्टमर तक पहुंचाता है जो शायद किसी स्वतंत्र एसेट मैनेजमेंट कंपनी तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। अब वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का ऑपरेशनल रिवेन्यू करीब 2691 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर लगभग 3598 करोड़ तो 2026 में करीब 4389 करोड़ पहुंच गया। इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 2073 करोड़ से बढ़कर 2540 करोड़ और फिर वित्त वर्ष 26 में 3067 करोड़ पहुंच गया। कंपनी पर कोई उधारी नहीं थी और 2026 में रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 43% रहा, यानी कंपनी का बिजनेस पूंजी के मुकाबले अच्छा मुनाफा पैदा कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर निवेश का असली फैसला टिकता है, दरअसल वैल्यूएशन। आईपीओ का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। ऊपरी भाव पर कंपनी की वैल्यू करीब 1,17
1,17,00,000 बैठती है और वित्त वर्ष 2026 की कमाई के आधार पर इसका प्राइस टू अर्निंग अनुपात लगभग 38 गुना है। ये वैल्यूएशन HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC और निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC जैसे कुछ सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों के औसत से थोड़ा कम बताया गया है। लेकिन 38 गुना कमाई का भाव अपने आप में सस्ता नहीं कहा जा सकता। निवेशक कंपनी के बड़े ब्रांड के साथ भविष्य की ग्रोथ के लिए भी प्रीमियम चुका रहा है। कंपनी की करीब 96% से ज्यादा ऑपरेशनल आय मैनेजमेंट फीस से आती है, यानी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, निवेशक पैसे निकालने लगते हैं या सिप की रफ्तार कम होती है तो एसेट अंडर मैनेजमेंट घट सकता है और कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। और दूसरा रिस्क है इसमें योजनाओं में एकाग्रता। कंपनी की शीर्ष 5 म्यूचुअल फंड योजनाओं में कुल म्यूचुअल फंड AUM का करीब 42.6% और शीर्ष 10 योजनाओं में लगभग 59.5% हिस्सा है। तीसरा जोखिम रिस्क इसमें यह है कि पैसिव फंड और ETF तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें मैनेजमेंट फीस एक्टिव फंड के मुकाबले कम होती है और इसके अलावा सेबी के नियमों में बदलाव या एक्सपेंस रेशो की सीमा घटने से कंपनी की आय इफेक्ट होती है। SBI फंड्स मैनेजमेंट के पक्ष में देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, मजबूत SBI ब्रांड, विशाल वितरण नेटवर्क, बढ़ता मुनाफा, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और बड़े निवेशकों की मजबूत रुचि इसमें दिखाई देती है। दूसरी तरफ पूरा IPO ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा, वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ता नहीं है और इसकी कमाई शेयर बाजार, AUM, नियामक बदलाव तथा मैनेजमेंट फीस पर काफी डिपेंड करती है। इसीलिए केवल ये देखकर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए कि बड़े निवेशकों ने 1655 करोड़ रुपए लगा दिए। असली सवाल यह है कि 574 रुपए के भाव पर कंपनी की भविष्य की ग्रोथ और मौजूदा रिस्क के बीच बैलेंस कितना मजबूत दिखाई देता है। IPO बड़ा जरूर है, ब्रांड भी बड़ा है, लेकिन शेयर बाजार में बड़ा नाम और अच्छा निवेश दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। निवेश का फैसला करने से पहले रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट जरूर पढ़ें और अपनी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।